बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही अपनी बात शुरू करने से पहले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी ने जो प्रस्ताव लाया उस पर मैं बल देता हूं। मानवर 2021-22 का बजट है वो पेपरलेस बजट है। ये पेपरलेस नहीं बल्कि फीलिंगलेस बजट। इसमें नौजवानों के एहसास को नहीं समझा गया, किसानों के दर्द को नहीं समझा गया, जो गुर्बत है उत्तर प्रदेश में, जो गरीब आज महंगाई की मार झेल रहा है उसके एहसासात को नहीं समझा गया, बल्कि ये बजट सिर्फ किताबी रह गया है। मानवर जब से ये सरकार बनी है लगातार ये किताबों में सिर्फ बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। हकीकत सच्चाई ये है कि जो बजट पेश होता है, जो खर्च करना चाहिए वो पूरा पैसा ये खर्च नहीं कर पाते। मानवर जहां तक आदरणीय नेता सदन कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप बताएं कि जब हमारे बजट में जो हमारी जीडीपी है वो 21 लाख करोड़ है, तो आप बताएं कि आप कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य की बात आप करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज जो उम्मीद थी इस बजट से नौजवानों को, जो उम्मीद थी इस प्रदेश के किसानों को, वो उम्मीद टूटी हुई है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर आज प्रदेश का नौजवान उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब इस सरकार को नौजवानों ने वोट देकर बनाया था तो उनको ये कहा गया था कि सरकार बनते ही आपको नौकरी दी जाएगी, सरकार बनते ही आपको 90 दिन के भीतर जितने भी सरकारी पद हैं उनको भर दिए जाएंगे। और नौजवानों को इनके संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि हम 70 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी हमारे श्रम मंत्री ने 2 दिन पहले इसी सदन में बयान दिया कि अब तक 4 साल होने जा रहा है 30 लाख नौजवानों को ये नौकरी और रोजगार दे पाए हैं। साथ ही इन्होंने कहा था कि हम गरीब नौजवानों को बिना जात धर्म के भेदभाव से लैपटॉप देने का काम करेंगे जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, उनको फ्री नेट देने का काम करेंगे। लेकिन आज ये किताबों में रह गया, उन नौजवानों को सिर्फ मायूसी मिली है। साथ ही कोरोना काल में जो हमारे नौजवान बाहर कहीं स्किल लेबर थे उनको वहां से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मानवर आज वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं तो उनको मनरेगा में काम करने को कहा जा रहा है। आप बताओ कि इस उम्मीद से जब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, उनको MBA कराते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि मेरा भी बच्चा अदानी अंबानी के बच्चों की तरह टाई और सूट पहन के नौकरी करे। लेकिन अफसोस इस सरकार उनसे मनरेगा में मिट्टी ढुलाने का काम कराने को ही रोजगार बताती है। कितनी शर्म की बात है। मानवर हुकूमत ने माशी हेरा फेरी इस कदर की है, बनाई जो इमारत हमने उसको दरबदर की है। तमाशा कर दिया है तुमने वतन के नौजवानों का, तमाशा कर दिया है तुमने वतन के नौजवानों का, जो जीते थे खुशी से आज वो बर्बाद बैठे। नौजवान मानवर बजट बढ़ाने का, आय करने का मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी जनता की सेहत से खिलवाड़ करें। आप बजट में इनकम बढ़ाने के लिए आप शराब नीति में इतने कानून बना रहे हैं इस तरीके से कि शराब को फ्री कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शराब लोग पिए और आपको इनकम बढ़े। आप बताओ आज आपके पास उतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है जिलों में। आज लीवर से, किडनी फेलियर से आए दिन मौतें हो रही। अभी बनारस में कल ही 4 कच्ची शराब से मौत हो गई। आप बताओ आप किस चीज को बढ़ावा देते हैं? कहीं आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश में हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। आप ये गुजरात मॉडल है कि शराब आप खुलेआम बिकवाना चाहते हैं, शराब से आप इनकम पैदा करना चाहते हैं। आपको तो चाहिए कि इनकम का सोर्स कहीं और से जनरेट करें जिससे हमारे प्रदेश का नौजवान, हमारे प्रदेश का गरीब उस बीमारी से बच सके जिस बीमारी की लत आप लगाना चाहते हैं। मानवर साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आप तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आप कहां सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं?
आप बताएं, आप तो किताबों में बजट अल्पसंख्यक समुदाय को दे देते हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत कभी आपने जमीन पे उतर के देखी है कि उनके नौजवानों को वो वजीफे मिल रहे हैं, उनको मिल रहा है। आज वो आपके हिस्से, राजा के दरबार में सब उसकी प्रजा बराबर होती है। वही रामराज का कहलाएगा जब उस राम के राज में सभी धर्म जाति के बच्चों को एक समान देखकर इंसाफ की बात कही जाए। अगर आप इंसाफ पसंद हैं तो आप इंसाफ करिए, लेकिन आपके इंसाफ के तराजू में कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि किसी एक बड़े समुदाय के साथ आप जाति करते, नजरअंदाज करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हैं, आप राजा हैं, आप सबके लिए बराबर हैं, लेकिन आज अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझ रहा है। आज उसको लगता है कि इस प्रदेश के अंदर उसकी बात सुनी नहीं जाती। इससे आप राम राज कायम नहीं कर सकते। आप क्यों ऐसा करते हैं कि जिससे लोगों को दुख पहुंचे? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, आज सुबह हमारे माननीय मंत्री जी यहां पे बोल रहे थे, मानवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, हर बार बाढ़ से तबाही मचती है। हमारे मंत्री जी कह रहे थे यहां पर कि हमारे पास डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कि हमारे पास कोई कमी नहीं, सब कुछ हमने ले लिया। हमारे यहां उन्हीं के विभाग से एक पुल अधूरा था, चिकनावा ढाला देवारा क्षेत्र का साहब, लेकिन वहां से लिख के आता है कि आम जनमानस को दिक्कत हो रही है, लिख के आ रहा है, लेकिन साथ में यह भी लिखा जा रहा है बजट के अभाव में वो बनाया नहीं जा सकता। वाह रे, आप कहते हो एक तरफ कि खजाना खुला हुआ है गरीबों के लिए, और दूसरी तरफ एक गरीब किसान वहां से डिमांड करता है तो आप बनाते नहीं। साथ ही मैं बस मानवर शॉर्ट कर रहा हूं, साथ ही हमारे क्षेत्र में एक ग्रामीण अंचल है जहां पर सड़क के लिए मैं बराबर यहां पर लिखता रहता हूं, तो लिख के आता कि वहां जरूरत नहीं सड़क की, 3 किलोमीटर का रास्ता है गोरिया बाजार से इस्माइलपुर, जहां पे बसावटें हैं, हजारों की तादाद में लोग रहती हैं, माएं बहनें रहती हैं, रात को उनको कहीं जाना होता है, सड़कें नहीं है, लेकिन उसको बनाने का काम नहीं हो रहा है। मानवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाका होने के नाते हर साल बाढ़ में इलाज के अभाव से 50 से लेकर 100 तक जाने, जहरीले जानवर सांप से काटने से मौतें हो जाती हैं। मैं बार बार यहां डिमांड करता हूं कि यहां पर 100 बेड का स्पेशल सुपर हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे हमारे वो किसान जो खेती के दौरान उसके शिकार होते हैं उनको सही इलाज मिल सके। मानवर, साथ ही आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कस्बा है, गांव है, बाजार है कंदरापुर, वहां से जो रास्ता जाता है कंदरापुर जोलापुर, वो सड़क पूरी तरीके से खत्म हो गई, उसको बना दिया जाए। साथ ही मैं बस 2-4 पॉइंट है, कंदरापुर से सिहरहा होते हुए गुलोर तक का रास्ता, नसीरपुर से छी होते हुए फुलवरिया तक का रास्ता, सरदहा बाजार से भीमबर का रास्ता, सरदहा जंगल से आजमपुर तक का रास्ता, सरदहा भीमबर होते हुए रुद्रपुर, चिकनावा ढाला से कुड़ई ढाला तक जो अप्रोच है उसको बनाने का काम, परशुरामपुर से कुड़ई तक, महाराजगंज से सहदेवगंज, ये तमाम ऐसे रास्ते हैं सर जहां से किसान अपने खेतों की उपज लेकर मार्केट जाता है। मैं फिर से एक बार इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजे नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजे नहीं बदलते हम। हजार जेरा कदम रास्ता हो कांटों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हम। बहुत बहुत शुक्रिया मानवर। मैं फिर से एक बार नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने बात को जोड़ते हुए अपनी बात, धन्यवाद।